ॐ ईशावश्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा गृधः कश्यस्विद्धनम्। ओम। आज के दिन हम सत्संग के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में संगति का बहुत ही बड़ा हाथ है। यदि हमारे संगति अच्छे लोगों में है, अच्छे लोगों के साथ हम रहते हैं, बातें करते हैं, अच्छे विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, तो न केवल इससे हमारा जीवन उज्जवल बनता है, अपितु समाज को भी एक नई दिशा मिलती है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और सफलता के साथ अपने घर में सुख और समृद्धि की भी बात करता है। इसके लिए चाहिए संस्कार और संस्कृति, और साथ में संस्कारों को यदि प्राप्त करना है तो हमारा संग अच्छे लोगों में होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है संगात संजायते सज्जनो दुर्जनो वा। यदि हम अच्छे लोगों में रहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे संस्कार भी अच्छे बनेंगे, हम अच्छे बनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे। और इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने बच्चों को संस्कार से युक्त नहीं बनाना चाहता? तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, संस्कार युक्त बने, मेरा परिवार सुख और समृद्धि से युक्त हो। और इन सब चीजों को प्राप्त यदि करना है तो हमें अच्छे लोगों में रहना, अच्छे बातें करना, अच्छे विचारों को हमारे साथ या हमारे अंदर आत्मसात करना और व्यवहार में लाना, ये जरूरी है। तो निश्चित तौर पर हम आज जो बात कर रहे हैं वो सत्संगति के ऊपर बात कर रहे हैं। दो संगतियां होती है, एक सत्संगति और दूसरी कुसंगति। यदि हम अच्छे लोगों में रहते हैं तो हमारी संगति सत्संगति होगी, और हम बुरे लोगों में रहते हैं, बुरे विचारों को प्रदान करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो वो हमारी कुसंगति होगी। और आप जानते हैं अच्छे अच्छे घरों के बच्चे कुसंगति में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, और वो केवल अपने जीवन को नहीं, पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों में रहना चाहिए, और साथ ही साथ अच्छे लोगों में रहने के बाद हम अपने को भी और अपने परिवार को भी आगे ले जा सकते हैं, और यही हमारे मूल संस्कार होने चाहिए। कहा गया वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरै सहा न मूर्ख जन संपर्का सुरेंद्र भवनेषु भी। एकांत में रहना अच्छा है, वरम पर्वत दुर्गेशु, जंगलों में रहना अच्छा है, घूमना अच्छा है, आखेट करना अच्छा है, भ्रमण करना अच्छा है। मगर कहते हैं यदि हमारे साथ लोग अच्छे नहीं हैं तो इंद्र भवन में भी नहीं रहना चाहिए। वरम पर्वत दुर्गेशु, दुर्ग का मतलब है वन, पर्वत, जंगल में रहना हमें अच्छा रहेगा। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरै सहा, वनचर यहां पर जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं उनके साथ रहना भी अच्छा है, मगर भ्रांतम वनचरै से न मूर्ख जन संपर्क, मूर्खों के साथ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही संस्कार हमारे पे आते हैं। एक बार की कहानी है, एक दृष्टांत के रूप में, एक समझाने के लिए एक दृष्टांत में यहां दे रहा हूं। कहते हैं एक राजा जंगल में जाता है आखेट के लिए, भ्रमण के लिए, शिकार के लिए। जब वो वहां चला जाता है तो जाते जाते पूरा सैनिक पीछे रहता है, राजा आगे बढ़ जाता है। घनदाट जंगल है, वहां पर कोई इंसान नहीं। वहां जाने के बाद एक उसको आवाज आती है, एक तोता की आवाज आती है, और वो तोता कहता है इसको पकड़ो, छीनो, मारो।
काटो। जब उस तोते की आवाज को वो राजा सुनता है तो राजा घबरा जाता है, पीछे देखता है तो कोई सैनिक नहीं है। डर के मारे वहां से वो अपने अश्व को लेकर आगे बढ़ता है। दूर जाने के बाद उसको एक कुटिया नजर आती है। वहां पर एक पिंजरे में तोता है। जैसे ही वो राजा को देखता है, देखने के बाद कहता है, महोदय आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, आप क्या लेंगे? ये बात सुनने के बाद राजा को आश्चर्य होता है। अरे इसी प्रकार का तोता कुछ समय पहले मारो काटो छीनने की बात कर, और उसी प्रकार का एक तोता है जो स्वागत की बात करता है, आइए बैठने की बात करता है, पानी लेने की बात करता है, पधारने की बात करता है। इसमें फर्क क्या है? ऐसा क्यों? जब वो तोता राजा के साथ बात कर रहा है कि आइए बैठिए, तो उसी समय इन वचनों को श्रवण करने के बाद अंदर से एक ऋषि उस कुटिया से बाहर आते और राजा का स्वागत करते। राजा के मन में एक उथल पुथल थी कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्या बात है? एक तोता उस प्रकार की बात करता है, एक तोता ऐसी बात करता है। तो राजा के मन में तो सवाल थे, प्रश्न थे। राजा ने कहा, मुनिवर, मेरे अंदर एक प्रश्न है जो मैं आपको पूछना चाहता हूं। ऋषि ने कहा, राजन, आपको पूछने का अधिकार है, पूछिए। कुछ समय पहले मैं जंगल में था, उस समय एक तोता मारने बाप काटने की बात कर रहा था, और यहां पर एक तोता मुझे आने की बात करता है, स्वागत की बात करता है, सत्कार की बात करता है। ये फर्क क्यों? जब ऋषि और राजन की बात को वो तोता सुन रहा था, सुनने के बाद वो तोता उत्तर देता है, अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, शृणोत्य यत्सायवनस्य वाक्यं, न चास्य दोषो न च मे गुणो वा, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। अहम मुनीनां वचनं शृणोमि, मैं ऋषियों और मुनियों के वचनों को श्रवण करता हूं। मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो लोक हित की बात करते हैं, समाज की प्रगति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, दूसरों को मदद करने की बात करते हैं, परधर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, या अच्छे संस्कारों को प्रदान करने की बात करते हैं। मैं ऐसे अहम मुनीनाम, मुनियों के, अहम का मतलब मैं, मुनि नाम का मतलब अच्छे साधु लोग, विद्वान लोग की बातों को मैं श्रवण करता हूं। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोत यस्स यवनस्य वाक्यम, और वह दुष्टों की, चोरों की बात को सुनता है। न चस्य दोषो, उसमें कोई उसका दोष नहीं, न च मे गुणो वा, ना मुझमें कोई विशेष गुण है। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये जो संगति का दोष है वो वैसे लोगों के साथ रहता है, इसलिए उसके अंदर उस प्रकार के दोष है, और मैं अच्छे लोगों के साथ रहता हूं, इसलिए मेरे अंदर अच्छे गुण हैं। तो निश्चित तौर पर इस तोते के दृष्टांत के रूप में हमें यह समझ में आ गया या आना चाहिए कि व्यक्ति जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे उसके अंदर गुण बन जाते हैं, और जैसे गुण बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं, उसी प्रकार से उसको कर्म उसके बन जाते हैं। और आपको मालूम है कि कर्म के अनुसार जो परमात्मा है हमें दंड या बख्शिश देता है, अर्थात हम जो भी कुछ करते हैं उसके कर्म का फल, अच्छे या बुरे कर्म का फल तो हमें निश्चित तौर पर मिलता ही, आपको मालूम ही। कर्मों के संस्कार, जो कर्मों के जो फल है, कर्मों के संस्कार जो हमारे आत्मा पर पड़ते हैं, उसी प्रकार से हम अपने कर्मों को करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। एक बार की बात है, दृष्टांत के रूप में मैं बता रहा हूं। एक सांप था जो बहुत सारे लोगों को डस चुका था, बहुत सारे लोगों का जीवन हरण कर चुका था। एक दिन वहां से नारद मुनि जा रहे थे। नारद ने कहा, अरे ये तू क्या कर रहा है?
यदि इस प्रकार से तू दसता रहा, लोगों को मारता रहा, जानवरों को मारता रहा, तो अगला जन्म भी तेरा इसी प्रकार से सांप या किसी अन्य योनि में मिल जाएगा। तेरा तो उद्धार होने से रहा, तो ये तेरा गलत है। सांप ने नारद मुनि की बात को सुना और उसने कहा कि अब ये हमें नहीं करना चाहिए। तो तब से उसने डसना छोड़ दिया। कहते हैं उसके बाद जब नारद मुनि दूसरी बार उसको मिलने आए, तब उस सांप की स्थिति बहुत ही विकट थी, क्योंकि उसने जो है डसना छोड़ दिया। इसलिए छोटे छोटे बच्चे उसको उठा के पटक देते थे, उसके ऊपर कंकड़ मारते थे, पत्थर मारते थे, तो उसकी विकट अवस्था हो गई। तो नारद ने कहा, हे सर्प मित्र, ये तेरे साथ क्या हो गया? उसने कहा, ना महाराज, ये आपकी कृपा है। आपने कहा डसना नहीं, लोगों ने मुझे मारना चालू कर दिया। तो नारद ने कहा कि मैंने केवल डसने के लिए नहीं, डसने के लिए बोला था, मैंने डराने के लिए तो नहीं। आप डराओ, फना उठाओ, विषम अस्तु वा नास्तु फटाटोपो भयंकर। आपको फटाटो भयंकर निकालने आना चाहिए, मगर डसने की कोई जरूरत नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ये सोचता है कि हम अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छा बर्ताव भी करें। यदि सामने वाला हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा तो उसके साथ हम कैसा व्यवहार करें? तो हमें नियम के अनुसार, कानून के अनुसार भी उसके साथ वर्तना चाहिए, मगर ऐसा कोई बर्ताव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि जिस बर्ताव से सामने वाले को इतनी हानि पहुंचे कि उसका जीवन नष्ट नाबूद हो जाए। तो ये संसार की कुछ बातें अलग होती हैं, मगर हमें अपनी बात भी करनी है, अपने जीवन को भी अच्छा बनाना है और अपने जीवन को उद्धार जीवन जो है हमारा उज्जवल बनाना है, संस्कार युक्त बनाना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। तो अच्छे लोगों के साथ रहना है तो संस्कार भी अच्छे मिलेंगे और हमारा जीवन भी कल्याणप्रद हो जाएगा। तो आज जो है हम इतना ही सत्संग के ऊपर बात करेंगे। ओम शांति शांति शांति।